नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार द संजीत यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के बीच। अब आगे हम कराएंगे आपको जीके जीएस, उसके बाद कराएंगे आपको मैथ का क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब 1855 से 56 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू था। अब जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी? तो असहयोग आंदोलन के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है। अब हो जाएगा 37 का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह गलत है। अब है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो 39 का डी हो जाएगा जनमत पर आधारित। अब संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लद्दाख में है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अब हो जाएगा आपका अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? 43 का बी हो जाएगा विनोबा भावे। अब पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो 44 का डी हो जाएगा फिलीपींस। अब सरकारी आयोग बनाया गया था तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो प्रथमा बैंक। अभी भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? तो भूमध्य रेखीय ऋतु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 48 की तरफ है कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा न तो कठोर और न ही लचीला। अब हो जाएगा आपका 50 का 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो 50 का हो जाएगा सी मोतीलाल नेहरू। अब निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? तो 51 का ए हो जाएगा कर राजस्व। अब हो गया गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्माण। अब सूर्य द्रोणनाथन ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 53 का हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश में। 54 का ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27वें। अब 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक द्वारा चलाया जा रहा है? तो हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो डी.वाई. चंद्रचूड़। अब आ जाए पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो 57 का डी हो जाएगा, सिक्किम में। अब आ जाए विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। अब चलिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब है हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रारूप विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अब है अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण ज़्यादा होगा क्रांति कोण से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संबंधों में निम्न कारकों में से सही कूट का चयन करें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। अब हो गया आपका 2NaOH प्लस H2SO4 को अभिक्रिया करके Na2SO4 प्लस 2H2O की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, 64 का बी हो जाएगा। अब आपकी कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में हल्के पीले रंग की होती है? तो ब्रोमीन अधातु हो जाएगा। अब हो गया आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो XY, ऑप्शन नंबर बी। अब मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, दोनों सही है इसमें। अब निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगर हिंदी, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी आपका पुल्लिंग है। अब 71 अब आ जाइए 72 की तरफ। अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है? तो अभी प्लस एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो नगण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन प्रत्यय। अब आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्षा शब्द तत्सम है। अब 76 का हो जाएगा आपका अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो विरक्त, ऑप्शन नंबर बी। पीताम्बर निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? तो 77 का आपका हो जाएगा डी, कर्मधारय समास। अब बजाय शुद्ध शब्द छाँटी है तो 78 का हो जाएगा सी, कृतघ्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है, यह सही नहीं है। अब बजाय 80 के तरफ। कृष्ण का विलोम शब्द है तो 80 का बी हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द आपका शुक्ल हो जाएगा। जिनकी 2 माताएं हों के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो द्वे मातुर हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 82 का बी हो जाएगा, स्व हो जाएगा। अब हो गया मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 83 का डी हो जाएगा, अधिकरण कारक है। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो 84 का बी हो जाएगा, मक्खी। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो 85 का बी हो जाएगा, विशेष्य।
मुझे 86 की तरफ। इनमें से बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो 86 का हो जाएगा बी, जुगुप्सा। तरल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ठोस, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 89 का हो जाएगा बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। अब आ जाइए आप 90 की तरफ। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दलेई बांध के। ऑप्शन नंबर ए। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दही वाली मंगमा। अब आपका हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो 92 का ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो 93 का बी हो जाएगा भक्ति भाव के। अब है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। अब हो गया आपका वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न उठती है का चित्रण किया है? तो 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए घनानंद ने। अब आगे का क्वेश्चन गद्यांश का है। अब गद्यांश आप खुद आप पढ़ लीजिएगा, आपको हम सिर्फ इसका आंसर बता दे रहे हैं। चलिए, कबीर की बानी के विषय में क्या कहा गया है? तो 96 का सी हो जाएगा। कबीर बानी के डिक्टेटर थे। तो अब आगे क्वेश्चन है कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो 97 का बी हो जाएगा। भाषा लाचार सी नजर आती है। अब आगे आइए, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? तो 98 का बी हो जाएगा कि वह इस फक्कर की फरमाइश को नहीं कर सके। अब ये कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो 99 का बी हो जाएगा। कह कहानी को मनोग्राही बना दे। अब आपका हो गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कबीर के बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? तो उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आपका मैथ का क्वेश्चन देख देते हैं। मैथ को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बता देंगे, आप लोग अपना आंसर बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आपका 1 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसका अपना उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी नीचे आइए, 12, और 12 में आ जाइए। 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए 23, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको। चलिए टिक लगा देते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।